अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज के वीडियो में एक बड़ी ख़ास बूटी की आपको पहचान करवाएंगे और उसके फ़ायदे बताएंगे। इसके फ़वाइद यकीनी तौर पे इंसान को हैरान कर देते हैं। बड़ी अनमोल चीज़ है और आसानी से मिल जाने वाली है। रोड वगैरह के किनारे पर अक्सर ये बूटी उगाती है या आवारा ज़मीनों पर उगाती है। पाकिस्तान भर में ये मिल जाती है। मुझे भी अभी ये रोड के किनारे पर मिली थी, तो तलाश करते करते मैं थोड़ा पीछे की तरफ निकल आया हूँ कि शोर कम हो। तो ये आप मेरे पास देख रहे हैं, कसौंदी इसे कहते हैं और कसौंजी भी कहते हैं। कुछ इस तरह की इस पर फलियाँ होती हैं। इसके पत्तों की पहचान कर लीजिए और इसकी फली को अगर आप गौर से देखेंगे, ये तलवार की मानिंद इसकी शेप है। ये देखिए, तलवार की मानिंद इसकी शेप है और इसी शेप की मुनासबत से पंजाबी ज़बान में इसे तलवार फली भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम है नेग्रो कॉफ़ी और कॉफ़ी सीना भी इसे कहते हैं। इसके नाम के साथ जो कॉफ़ी है, इसकी भी वजह है कि इसका कॉफ़ी में भी इस्तेमाल होता है। इसके सीड्स कॉफ़ी में इस्तेमाल होते हैं। इसका लातीनी नाम है कैसिया ऑक्सीडेंटैलिस और साइंटिफिक नेम है इसका सीना ऑक्सीडेंटैलिस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बूटी में बड़े फ़ायदे रख दिए हैं। इसका गर्म खुश्क मिजाज है। मैं कुछ मेन फ़ायदे इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बाकी इसके फ़वाइद की बहुत लंबी फहरिस्त है। गर्म खुश्क मिजाज होता है इसका, और इसका जोशांदा यानी इसके पत्तों का जोशांदा बड़ा बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है। तमाम तर जल्दी मसाइल में इसका जोशांदा मुफीद रहता है। ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ ख़त्म करता है। खांसी के लिए मुफीद है। सांस की तंगी, दमा के लिए और हिचकी के लिए बहुत मुफीद है। इसका जोशांदा पीने से आवाज़ साफ़ होती है, गले की खशूनत, खरखरी वगैरह ख़त्म होती है। जो ओवरऑल हमारा निज़ाम तनफ़ुस है, ये उसकी इसलाह करता है। और इसका जोशांदा इस्तिस्का के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। इस्तिस्का कहते हैं इसे, एडिमा कहते हैं इंग्लिश में। दरअसल जिस्म के टिश्यूज़ में माई रतूबत भर जाती है, सोजिश हो जाती है। वो टांग में हो सकती है, पाँव या हाथ, बाजू या जिस्म के किसी भी मुकाम पर सोजिश हो सकती है। जिस्म के टिश्यूज़ में, सेल्स में माई रतूबत भरना शुरू हो जाती है। तो इस्तिस्का में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद बताया जाता है। अल्लामा नजमुल गनी रामपुरी साहिब ने तो यहाँ तक लिखा है कि इसके 15 से 20 पत्ते और उसमें चंद काली मिर्चें, ये गोट कर अगर इस्तिस्का के मरीज़ को लगातार 21 दिन तक पिलाया जाए तो ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, मरीज़ बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। इसी तरह इसका लेप बड़ा मुफीद साबित होता है। कोई जल्दी मसला है, ददरी वगैरह की सूरत में इसके पत्तों को गोट कर उनका लेप आप लगा सकते हैं, या इसके बीज उन्हें गोट कर, रगड़ कर, पीस कर बारीक पाउडर बना के और उसमें थोड़ा सा लीमू का रस यानी थोड़ा सा लीमू निचोड़ कर लेप बना के वो आप ददरी के मुकाम पर लगाएंगे। इंशाल्लाह ये ददरी को ख़त्म करने के लिए बड़ा पुरअसर माना जाता है। इसी तरह अगर किसी को बिच्छू डस लेता है तो बिच्छू का जहर उतारने के लिए भी इसके बीजों का लेप बड़ा मुफीद साबित होता है। इसके पत्तों का लेप बड़ा मुफीद साबित होता है। और अगर किसी को सांप डस लेता है तो कसौंदी की जड़ 4 ग्राम आपने ये पौधा उखाड़ लेना है। एक उंगली के बराबर टुकड़ा समझ लीजिए। 4 ग्राम कसौंदी की जड़ और 2 ग्राम उसमें काली मिर्च डालकर पीस कर आपने बेहतरीन पाउडर बना लेना है। ये पाउडर खिलाइए ऐसे शख्स को जिसे सांप ने डस लिया। इंशाल्लाह ये सांप का जहर उतारने के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। इसे बेहतरीन तरियाक माना जाता है, यानी कोई जहर हैवानी हो या मादनी हो, किसी ने कोई जहरीली चीज़ खा ली है या किसी को किसी जहरीली चीज़ ने डस लिया, भीड़ काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, सांप काट लेता है, इन तमाम सूरतों में ये बेहतरीन तरियाक माना जाता है। इसे फ़ादे जहर कहते हैं तिब्बी ज़ुबान में। तो ऐसी सूरत में मतलब किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया है, इसका लेप भी किया जा सकता है और इसका जोशांदा पिया जा सकता है। ख़ुसूसन इसकी जड़ ऐसे केसेस में बड़ी मुफीद साबित होती है। इसी तरह किसी को यरकान की परेशानी है तो 2 से 3 पत्ते कसौंदी के और 2 से 3 काली मिर्च, इन्हें आप घोट लें, बेहतरीन अच्छे तरीके से मुलायम कर लें, थोड़ा सा पानी डाल के ये पिएँ। ये यरकान को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। अगर किसी को जोड़ों के दर्दों का मसला है, वजुल मुफासिल है, इरकुन निसा है, किसी भी नौइयत का जोड़ों के दर्दों का प्रॉब्लम है
तो आप कसौंदी के ताज़ा पत्ते लेंगे, उन्हें साफ़ सुथरा करके खुश्क कर लीजिए। इनके बराबर ही अगर आपके पास 50 ग्राम पत्ते हैं तो 50 ग्राम इसमें डालें ज़ंजबील, जिसे सुंड कहते हैं, खुश्क अदरक। इनका आपने पीस कर पाउडर बना लेना है और इस मुरक्कब का जो कसौंदी के पत्ते और ज़ंजबील बराबर वज़न में है आपके पास, इसका आपने जोशांदा इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, उसे अच्छे से पकाएं, सुबह शाम इसका जोशांदा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दर्दों को ख़त्म करने के लिए, सोदावी मादों को ख़ारिज करने के लिए ये बहुत मुफीद साबित होगा। किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, पुरानी मुज़मन कब्ज़ जिसे हम कहते हैं, तो आप कसौंदी के फूल लीजिए और शक्कर 3 गुना लीजिए। फ़र्ज़ करें आपके पास 20 ग्राम फूल है तो तकरीबन 50-60 ग्राम शक्कर लीजिए। शीशे का बर्तन हो, नीचे शक्कर की तह बिछाएं, ऊपर फूल, फिर शक्कर की तह और फिर ऊपर फूल। इस तरह आपने तह बतह कसौंदी के फूल और शक्कर को शीशे के बर्तन में इस तरतीब के साथ रख देना। तकरीबन 30-35 दिन तक इन्हें पड़ा रहने दें, इनकी गुलकंद बन जाएगी। ये पुरानी कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है। रात को आप 5 ग्राम इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म दूध के साथ, इंशाल्लाह पुरानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए ये बहुत मुफीद साबित होगी। कसौंदी के फ़वाइद की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम बात को ख़त्म करने की तरफ आते हैं। अल्लामा नजमुल गनी रामपुरी साहिब ने इसे शब कोरी के लिए भी बड़ा मुफीद बताया कि अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस का मसला है, कम रोशनी में विजन मुतासिर हो जाता है, ठीक से नज़र नहीं आता, या जैसे ही रात होना शुरू होती है ठीक से नज़र नहीं आता, तो कसौंदी के ताज़ा फूल आप घोटिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए। ये सुबह निहार मुँह 5-7 दिन लगातार पीने से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। शबकोरी के प्रॉब्लम में बहुत मुफीद साबित होगा ये। और इसके इस्तेमाल की एक और सूरत है शबकोरी की सूरत में कि आप इसके ताज़ा पत्ते घोटिए, उसमें बराबर वज़न गेहूं का आटा डालिए और रोटी पकाकर तिल के तेल के साथ खाइए, इंशाल्लाह इससे भी फ़ायदा होगा। कसौंदी के बीज आप थोड़े से तवे पे भून लीजिए और इनका पाउडर बना लें। ये पाउडर जोशांदे की सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इस पाउडर का डाल के पका लीजिए और सुबह शाम 1 कप ये जोशांदा इस्तेमाल करें, शहद के साथ मीठा करके। पुराने बुखारों को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह ये इंतहाई मुफीद साबित होगा। तो मैं बस यहीं पे आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्त आप आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।